हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद से रिलेटेड बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। चलिए डिटेल से हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को देख चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है? कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद आप लोग जान रहे होंगे कि द्विघात बहुपद जहाँ पे देता है तो x पर पावर कितना होना चाहिए? 2, मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, ठीक है। तो किसमें आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। x² - 3x + 4। चलिए जैसे कि इसका फॉर्मूला देखे थे, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का ये ax² होता है, मतलब x पर पावर x पर घात कितना मैक्सिमम होना चाहिए? 2। यहाँ पे 1 है x पर घात, ये रेखीय हो जाएगा। ये देखिए त्रिघात हो जाएगा, तो ये द्विघात है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए द्विघात बहुपदों में शून्याङ्कों की संख्या। आप लोग जब द्विघात बहुपद को हल करते होंगे तो शून्याङ्कों की संख्या कितना आता है? x बराबर, यदि किसी क्वेश्चन में x बराबर 5, किसी में -6, तो दो हल आता है कि नहीं? 2 शून्याङ्क आता है कि नहीं? तो वही होगा। क्या होगा? शून्याङ्कों की संख्या कितना? 2। बहुपद में 2। यदि त्रिघात बहुपद दिया जाएगा उसमें शून्याङ्कों की संख्या कितना होता है? तो 3। और रेखीय बहुपद में 1। ये क्या है? त्रिघात का है। ये क्या है? रेखीय का है, ठीक है। रेखीय बहुपद का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, px बराबर x² + 3x + 2 में बहुपद के घात है। तो बहुपद के घात कितना? 2, ठीक है। मैक्सिमम घात हमेशा ध्यान देना है। x पर पावर कितना है? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। x पर पावर 1/2 - 21 एक बहुपद है। आप जान रहे होंगे कि x पर पावर जब भी फ्रैक्शन में रहे, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/4 इस तरह से रहे, या फिर माइनस में रहे, तो क्या वो बहुपद होता है? नहीं। वो क्या होता है? यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिए गए बहुपद। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, नीचे दिए गए बहुपद ax³ + bx² + cx + d के घात होंगे। जहाँ त्रिघात होता है तो वहाँ देखिए मैक्सिमम घात कितना होगा? पावर 3 है। यहाँ पे x पर पावर 3 है, तो इजी वे में आप लोग जान रहे होंगे घात कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, देखते रहिए। सारा बहुपद का ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा डिटेल से, ठीक है। आगे बहुत मज़ेदार सब क्वेश्चन आने वाला है। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत डिटेल से हम बताने वाले हैं, ठीक है। घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्याङ्क की संख्या है। जब घात n है तो शून्याङ्कों की संख्या भी n होगा। आप लोग पीछे देख चुके हैं कि द्विघात बहुपद रहता है तो उसमें घात कितना है? 2, तो शून्याङ्कों की संख्या 2। त्रिघात में घात रहता है 3, तो शून्याङ्कों की संख्या 3। उसी प्रकार घात n है तो शून्याङ्कों की संख्या कितना होगा? n, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। घात 2 के बहुपद को कहते हैं। घात 2 है तो क्या होगा? द्विघात बहुपद। क्या होगा? द्विघात बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, घात 3 के बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है, बहुपद का क्या कहलाता है? मान कहलाता है। क्या कहलाता है? मान कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन रेखीय बहुपद है? कौन रेखीय बहुपद है? x पर पावर 1 कहाँ है?
कहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये त्रिघात है, ये रेखीय है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पावर यहाँ 1 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, शून्य बहुपद का घात। शून्य बहुपद का घात क्या होगा? एक वाला को क्या कहते हैं हम लोग रेखीय, दो वाला को द्विघात, ये त्रिघात। शून्य बहुपद का घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा, ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 5x पर पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे, बहुपद के घात होंगे। तो आप लोग को जब भी बहुपद के घात पूछा जाएगा तो आप मैक्सिमम पावर किस पे है वो ध्यान देना है। मैक्सिमम पावर क्या है? x पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा? घात क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को, 24 नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छे से बारीकी से ध्यान देते रहिए। निम्न में कौन रेखीय बहुपद है? कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद कौन है? ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात, ये द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद, और ये क्या है? रेखीय बहुपद। क्या है? रेखीय बहुपद। ए ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। चलिए ax² प्लस bx प्लस सी बहुपद के शून्यांक की संख्या कितना? ax² प्लस bx प्लस सी। आप लोग क्या पढ़े हैं? ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो इसका किसका कितना शून्यांक होगा? शून्यांक 2, शून्यांक 2, शून्यांकों की संख्या 2, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, बने रहिए आप लोग वीडियो में, पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, px बराबर 2x प्लस 3 एक शून्यांक k है, तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? देखिए 2x प्लस 3, यहाँ x की जगह पे px की जगह पे क्या शून्यांक है? k रखिएगा, तो क्या होगा? जैसे x बराबर यहाँ निकालिएगा 3/-3/2। ठीक है, तो k का भी मान हो जाएगा -3/2, -3/2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, के का मान आ जाएगा -3/2। इस स्थान पे के को रखिए और एक्स की जगह पे के रखिए और 0 के बराबर कीजिए। ठीक है, तो एक्स का मान आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, px बराबर ax प्लस b का एक शून्यांक k है। ठीक है, उसी प्रकार k है, तो आप क्या जान रहे हैं? अब क्या जान रहे हैं? अभी क्वेश्चन नेक्स्ट 26 नंबर को बनाया है पीछे क्वेश्चन। ठीक है, तो 27 नंबर क्या होगा? ax प्लस बी। आप डरिए नहीं कि के दिया हुआ है, आप पहले जान रहे हैं कि नहीं ax प्लस बी बराबर क्या होता है? 0। तो x बराबर क्या होता है? -b/a। तो जस्ट यहाँ पे के रखना है और -b/a हो जाएगा, -b/a। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, जैसे px दिया हुआ तो x की जगह पे k को रखना है और बस 0 के बराबर करना है, वहाँ x की जगह पे k को वैल्यू कर देना है। ठीक है, 0 के बराबर कीजिएगा तो k बराबर -b/a आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं। उच्चतम घात को कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्चतम घात को, उच्चतम घात को क्या कहते हैं? चर का घात, बहुपद का घात, रेखीय बहुपद का घात, ऐसा तो नहीं कहते हैं हम लोग। चर का घात कहते हैं, उच्चतम घात चर का घात कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, इसको छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। चलिए 30 के ऊपर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? बहुपद के लिए x² होना चाहिए। ठीक है, तो x² आप लोग देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ रूट के अंदर x है, यहाँ बटे में है, यहाँ फ्रैक्शन में है, ये √2 है, x पर पावर 2 यहाँ दिया हुआ है, x भी यहाँ भी रूट के अंदर बाहर है। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए ध्यान से आप लोग गौर से देखिए, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखिए, ये त्रिघात है, ये द्विघात है, ये रेखीय है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्यांक, क्या शून्यांक होगा? चलिए शून्यांक क्या होगा आप लोग को पहले ही बताए हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, ठीक है। आप ऐसे यदि बनाइएगा तो विस्तार पूर्वक बताए हैं वीडियो में, हम लोग पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे 7x को तोड़ सकते हैं, -5x माइनस 2x, ठीक है, इस प्रकार से -5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, इस तरह से तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप यदि तुरंत बनाना चाहते हैं, ट्रिक से बनाना चाहते हैं, यदि आपको इस तरह से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए ऑप्शन सी को, x की जगह पे एक बार x का जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना होता है? 2। तो 2 यहाँ जैसे कि मतलब 2 शून्यांक होता है, x का वैल्यू 2 आता है, 2 तरह से आता है। एक मान लिया जाए कुछ आ जाए, फिर अगला नेक्स्ट कुछ आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे 2 और 5 है, ठीक है, एक बार x की जगह पे 2 रखिए मान, यदि इसका वैल्यू 0 आ जाए तो वो शून्यांक सही है। एक बार 5 रखिए, यदि 0 आ जाए तो दोनों शून्यांक क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होगा? 2 और 5 होगा। क्या होगा? 2 और 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि ये सब को यदि आप रखिएगा ऑप्शन जो ए बी डी दिया हुआ है, तो ये शून्यांक नहीं आता, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे स्पेस कम होने की वजह से इस तरह का हम ट्रिक अपनाना चाह रहे हैं, नहीं तो हम विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से बताए थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन सॉरी, इसके लिए हम विस्तार पूर्वक से वीडियो में बनाए हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाके आराम से चैनल को खोल के सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके आप देख सकते हैं विस्तार पूर्वक से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितना है? 2। कितना है? 2।